जितनी भी यूथ जो अपने टाइम को वेस्ट कर रही है आज के टाइम पे, जिनके पास ना तो गवर्नमेंट जॉब है ना तो प्राइवेट जॉब है, और जब उन्हें कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं। इसके पीछे टोटल मेरे आइडिया से दो कारण हैं। एक कारण वो है, अगर मान लो आपके ताया चाचा मामा ने नेटवर्किंग की और वो उसमें फेल हो गए, तो आप सोचते हो जब वो कामयाब नहीं हो पाया तो हम कैसे हो जाएंगे। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है, आज से लगभग 10 से 15 साल पहले जब कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आई थी और लोगों का पैसा लूट के चलेगी, उसकी वजह से भी कई लोग आज तक डरते हैं कि नेटवर्किंग ना ही करें तभी अच्छा है। सो नाम है मेरा विनोद और पिछले 1.25 साल से मैं इसी नेटवर्किंग बिजनेस में हूँ और एक इंटरनेशनल एमएनसी में एज ए मैनेजर लेवल काम कर रहा हूँ और अपनी लाइफ को लगभग स्टेबल कर चुका हूँ। सो अब बात करते हैं कि आपकी जो नेगेटिविटी उसको दूर कैसे किया जाए। जो लोग नेटवर्किंग को लेकर नेगेटिव है उनसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आज के टाइम पे ऑल ओवर द इंडिया में काफ़ी ऑनलाइन पेमेंट स्कैम हो रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदारों के साथ भी ये स्कैम हो चुका होगा। क्या आपने पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट होती है उसको करना छोड़ दिया? क्या आज के टाइम पे आप पैसा निकालने के लिए, पैसा डिपॉजिट करने के लिए फॉर्म फिल करते हो? नहीं ना। आज के टाइम पे भी आप ऑनलाइन जो पेमेंट है उसके थ्रू ही अपनी जो पेमेंट है वो डन करते हो। मतलब वहाँ पे आप ध्यान रखते हो कि हमारे साथ कहीं पे स्कैम तो नहीं हो रहा। आप पूरा चेक बैक करने के बाद ही पेमेंट करते हो। मतलब आपने अपनी जो दोनों आंखें खोल के वो काम किया। दूसरी बात, आज के टाइम पे ऑल ओवर द इंडिया में कई डॉक्टर और कई हॉस्पिटल जो कि हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। अभी कोरोना के तहत कई लोगों का ये पता लगा कि लोगों की किडनियाँ तक निकाल दी और के तहत बंदे की डेथ हो गई। सो क्या जब हमारे रिलेटिव में या हमारे सर्कल में कोई भी पर्सन बीमार होता है या इमरजेंसी आती है मेडिकल हेल्थ के तहत, सो क्या हम उस पर्सन को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते? वहाँ पे हम चेक बैक करते हैं प्रॉपर कि कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है, कौन से डॉक्टर बेस्ट है, जहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो वहाँ पे भी हम अपनी दोनों नज़रें, दोनों आंखें खोल के चेक बैक करते हैं, तब जाके वहाँ पे हम लेके जाते हैं। आज के टाइम पे कई लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है, मतलब खाने से भी लोगों की डेथ हो जाती है। क्या हमने खाना खाना छोड़ा? वहाँ पे हम अपनी दोनों आंखें खोल के चेक करते हैं कौन सा खाना हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा खाना हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो वहाँ पे हम चेक बैक करके ही खाते हैं, या मार्केट से जो भी हम लेके आते हैं वो पूरा चेक बैक करके ही लेके आते हैं। आज के टाइम पे पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में कई कार एक्सीडेंट, कई बाइक एक्सीडेंट भी होते हैं। हो सकता है आपके नियर डियर में भी किसी नॉन पर्सन ने एक्सीडेंट कर रखा होगा। सो क्या आप उनके डर से गाड़ी चलाना छोड़ देते हो? क्या आप उनके डर से बाइक चलाना छोड़ देते हो? आप चलाते हो, आप अपनी दोनों आंखें खोल के चलाते हो और एक भरोसा रखते हो कि नहीं, जो गलती उसने की वो गलती मैं नहीं करूंगा, और अब पूरी आप सावधानी से ड्राइव करते हो। आज के टाइम पे पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में कई गाड़ियां जल जाती हैं, मतलब फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलती हुई गाड़ी में आग लग गई। सो क्या आप गाड़ी खरीदना छोड़ देते हो? वो जो कंपनी होती है उस गाड़ी को दोबारा चेक बैक करती है और उसके बाद दोबारा मार्केट में उतारती है और आप उन गाड़ियों को लेते हो। मतलब अगर एक गाड़ी जल की तो उसके चक्कर में आप पूरी, मतलब जो भी पर्सन गाड़ी लेने वाला होगा वो गाड़ी लेना छोड़ता नहीं है। हम फिर भी गाड़ियां लेते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। आज के टाइम पे अगर मान लो 1000 पोस्ट कहीं पे कोई गवर्नमेंट निकालती है तो वहां पे लगभग 10 से 15 लाख लोग वहां पे अप्लाई करते हैं। तो 10,000 पोस्टों के लिए जो भी 10 से 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 10,000 को तो नौकरी मिल गई, बाकी के जो बच गए वो तो बेरोजगार ही रहे ना। आने वाले टाइम में क्या वो गवर्नमेंट जॉब के पेपर देंगे या नहीं देंगे? वो फिर भी देते हैं इस आस में कि क्या पता हमारा कुछ बन जाए, और ऐसे करते करते पूरी लाइफ निकल जाती है। आज के टाइम पे प्राइवेट जॉब में कई लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता है। कई बार आपका बॉस आपको थप्पड़ तक मार देता है, या कई तरह के जो मतलब बॉस होते हैं वो गालियां तक देते हैं। तो क्या आप प्राइवेट करना, जो प्राइवेट जॉब होती है उसको करना छोड़ देते हो? आप फिर भी करते हो कि कोई बात नहीं, वो बॉस बुरा था, क्या पता अगली जॉब जहां पे मैं जाऊंगा वहां पे क्या पता बॉस हो अच्छा हो, फिर भी आप प्राइवेट जॉब करते हो। आज के टाइम पे काफी लोग अच्छी तरह की डिग्री लेते हैं, कोई BCom, BCA, PhD तक वहां पे लोग अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट करते हैं। क्या हर एक डिग्री होल्डर को जॉब मिल जाती है? बट फिर भी जितने भी लोग हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को डिग्री कंप्लीट करवाते हैं ताकि कुछ ना कुछ उनका बन जाए। सो डिग्री अगर होल्डर को जॉब ना मिले तो क्या आप डिग्री लेना छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते। आप बेस्ट इंस्टीट्यूट चेक करते हो और वहां पे जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई ना कोई काम अपना स्टार्ट करते हो सकता है बिजनेस, हो सकता है जॉब, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब। आज के टाइम पे पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, या पूरे, चलो हम इंडिया की बात करते हैं, पूरे ऑल ओवर दी इंडिया में काफी लाखों के हिसाब से स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, और लाखों में से सिर्फ 100 या 200 स्टार्टअप ही होते हैं जो कि सक्सेसफुल हो पाते हैं।
बाकी के जितने भी स्टार्टअप होते हैं आने वाले 1 या 2 सालों में फेल हो जाते हैं। तो क्या उनके डर से, उनके एक्सपीरियंस से क्या आपने बिजनेस करना छोड़ दिया? क्या आपने उनके डर से अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया? आप करते हो ना, वहां पे आप चेक बैक करते हो, अच्छा एक्सपीरियंस लेते हो, फिर सोचते हो इस बंदे ने जो गलतियां की वो मैं नहीं करूंगा और अपने बिजनेस को स्टेबल बनाऊंगा। सो लोगों की गलतियों से अगर आप हमेशा डरे रहो या अपना फ्यूचर ही बर्बाद कर दो, सो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सही कर रहे हो। आपको हर एक चीज जब आप चेक बैक कर सकते हो तो नेटवर्किंग क्यों नहीं? आपने सुना होगा आज के टाइम पे कई फोन ब्लास्ट कर जाते हैं, तकिए के नीचे रखा था ब्लास्ट कर गया। क्या आपने फोन लेना छोड़ दिया? क्या आज के टाइम पे आप फोन यूज नहीं कर रहे? आप करते हो। क्यों करते हो? चेक बैक करके करते हो, कौन सी कंपनी का फोन बेस्ट है, कौन सी कंपनी का फोन ब्लास्ट हो जाते हैं, मुझे कौन सी कंपनी का फोन लेना है। सो वहां पे भी आप अपने दिमाग का यूज करते हो, अपनी दोनों आंखों को खोल के हर एक चीज चेक बैक करते हो, तब जाके आप उस चीज को लेते हो। सो नेटवर्किंग की जब बात आती है तब आपका दिमाग क्यों डेड हो जाता है, तब आपकी आंखें क्यों काम करना बंद कर जाती हैं? जब बात फ्यूचर बनाने की आती है तब आपका हौसला कहाँ चला जाता है? सो अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। जैसे कोई भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, लाखों करोड़ों लगाने के बाद एक स्टार्टिंग में कंपनी बनाता है। कंपनी बनाने के बाद उसकी इनकम स्टार्ट नहीं हो जाती, उसके बाद उसको सेम नेटवर्क बनाना पड़ता है। मान लो आपने अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको उसको एक्सपेंड करना है, तो आप क्या करोगे? मान लो हिमाचल में किसी पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसको सबसे पहले पूरे ऑल ओवर दी हिमाचल के 12 जिलों में अपना कोई ना कोई ऑफिस खोलना पड़ेगा या कोई ना कोई आउटलेट खोलना पड़ेगा जहां से उसका बिजनेस थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड हो। उसके बाद अगर उसको अदर सिटी में अपना जो ऑफिस खोल, जैसे कि मान लो चंडीगढ़ में अपना ऑफिस, जो अपना बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना है, वहां पे भी ऑफिस ओपन करना पड़ेगा। दिल्ली में एक्सपेंड करना है, वहां पे भी ऑफिस ओपन करना पड़ेगा। तो जितने भी ऑफिस जो बन रहे हैं वहां पे आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। अब देसी लैंग्वेज में आप उसको बंदे जोड़ना बोल सकते हो कि आपने अपना नेटवर्क में बंदे जोड़े, बट प्रोफेशनल तरीके से आप उसको नेटवर्क बोल सकते हो। आज की इस दुनिया में जितने भी लोग टॉप के रिचेस्ट पर्सन है उन्होंने नेटवर्क ही तो बनाया है। आपको पैसा चाहिए ज्यादा, बट दिमाग आप यूज कर रहे हो वही जो पुराने टाइम में 1947 में लोग किया करते थे कि जॉब में जाओ, जॉब से आओ, पैसा कमाओ। मैं बोलता हूँ जॉब बुरी नहीं है, कई लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आज के टाइम में, कई लोग प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, अच्छा खासा पैसा अर्न करने हैं, बट उनके पास टाइम नहीं है। आप स्टार्टिंग में अपनी जॉब के साथ साथ भी नेटवर्किंग कर सकते हो, उसमें आपका पैसा लगता ही कितना है पहले तो मुझे वो बताओ। आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, आप सामान तो ले रहे हो ना कहीं से, क्यों ना किसी नेटवर्किंग कंपनी से ले लो, आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। वहां से भी आप जो अपनी पर मंथ की इनकम है वो जनरेट कर सकते हो। नेटवर्किंग में पैसिव इनकम आती है, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपके लिए काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। बट अगर मान लो आपने अपना बिजनेस ओपन करना है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लिए काम करें, तो वहां पे आपको सैलरी देनी पड़ती है। बट नेटवर्किंग में फ्री ऑफ कॉस्ट में जितनी भी आपकी जो टीम होती है कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए काम कर रही होती है, क्योंकि आपको उन लोगों से कमीशन आती है पर मंथ की। अब कई लोग, मैंने यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो सुनी कि नेटवर्किंग आज का मतलब सबसे बुरा बिजनेस है या बेकार बिजनेस है। मतलब जितने भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है वो बेवकूफ हैं। आज के टाइम पे इंडिया में लगभग 40 से 50% लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं, और जो यूट्यूब में बैठा बंदा वो समझा रहा है कि नेटवर्किंग बेकार है वो समझदार है। यूट्यूब में मान लो ये वीडियो मैंने डाल दी, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। वहां पे भी तो मैं देसी भाषा में बंदे जोड़ रहा हूँ, प्रोफेशनल तरीके से मैं यूट्यूब का नेटवर्क जनरेट कर रहा हूँ या अपना वहां पे यूट्यूब में नेटवर्क बना रहा हूँ। सो बंदे जोड़ने वाला बिजनेस ये दिमाग से निकाल दो। नेटवर्किंग के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ। गवर्नमेंट पेपरों की तैयारी कर रहे हो करो, साथ साथ में कोई ना कोई इनकम का जरिया आपके पास होना चाहिए। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप लाइफ टाइम प्राइवेट जॉब नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई ना कोई साधन होना चाहिए जहां से आपको पैसिव इनकम आती रहे। कई लोगों से आपने सुना होगा काम तब तक करो जब तक आपको सोते सोते भी पैसा ना आए। अब क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सोते सोते पैसा कमा सकता है? क्या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय सोते सोते पैसा कमा सकता है? बट एक बिजनेसमैन, जिस बंदे ने अपना एक नेटवर्क जनरेट कर दिया है, वो सोते सोते पैसा कमा सकता है। अब भी अगर आपके दिमाग बिल्कुल डल पड़े हुए हैं या बिल्कुल सोच रहे हो कि यार किस तरह से जो ये नेटवर्किंग है, अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि टीम नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई टीम? आप नेगेटिव बैठे हो, आप अपने साथ 100 लोगों को नेगेटिव कर रहे हो, जब 100 लोगों को पॉजिटिव कर दोगे टीम आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप जब खुद नेगेटिव बैठे हो, आप लोगों को नेगेटिव कर रहे हो, मतलब आप अपने बिजनेस को खुद स्पॉइल कर रहे हो, कोई और थोड़ी कर रहा है। आप अपने फ्यूचर को खुद स्पॉइल कर रहे हो।
अगर किसी भी पर्सन को मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना होगा, हाई एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी को छोड़ के ना आया हो, ये 3 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो, आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई लेजी पर्सन है, 4 कंपनियां छोड़ के आ रखा है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को ग्रो करना अगर किसी भी पर्सन ने हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ये यहाँ पे यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर कोई फेसबुक में देख रहा है तो वो भी नीचे कमेंट कर सकता है, और अगर कोई इंस्टाग्राम में चेक कर रहा है तो वो भी कमेंट कर सकता है। सो बाकी आप सभी ने ये जो वीडियो है वो अभी आपने पूरी तो देख ली होगी। सो अब लाइक और सब्सक्राइब ये बनता है, देसी भाषा में बंदे जोड़ने, प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब में अपना नेटवर्क जनरेट करना है। तो जितनी जल्दी समझ आओगे उतनी जल्दी लाइफ को चेंज कर पाओगे। नहीं तो फिर जैसे एक बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उस कंडीशन में अगर आ गए तब तो फिर मजबूरी से करना पड़ेगा। सो आज पैशन से कर लो ताकि लाइफ चेंज हो पाए।